बेटा आपकी आवाज थोड़ी सी अच्छे से आ नहीं रही है, फिर से बोलिएगा। सर व्हेन रेंज इज इक्वल्स टू बिल्कुल, कोडोमेन जब फंक्शन। रेंज आपका कोडोमेन के बराबर होता है तो ऑन टू फंक्शन होता है, सिंपल। ठीक है, ओके। यस। तो जब भी आपका लाइक आपको रेंज निकालने आता ही है, सर ने सिखाया आपको, और कोडोमेन तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो अगर आपने रेंज निकाली और वो कोडोमेन के बराबर आ गई तो ऑन टू फंक्शन, और अगर रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं आए तो क्या होगा आपका, इनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। चलिए जी। गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, हाँ जी, तो कल हमने ये वाला क्वेश्चन देख लिया था कि आपका डोमेन क्या है, -1 से 1 है, क्लोज -1 से, एंड कोडोमेन भी यही है, -1 से 1। तो आपको बताना है इन पांचों फंक्शंस में कि कौन सा फंक्शन क्या है। तो मोडेक्स आपका क्या था, मेनी वन था एंड इनटू फंक्शन था, राइट? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। बेटा प्लीज आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा टाइम पे आया करें। आप इवन लेट हो, थोड़ा सा 10 मिनट पहले आया करो, क्योंकि अभी पिछले बैच में प्रॉब्लम हो गया था कि कुछ बच्चे ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे थे, तो 10 से 20 मिनट खराब हो गए उस केस में। ठीक है, तो आप लोगों से प्लीज एक रिक्वेस्ट है, आप लोग सर ग्रुप पे मैसेज आ रहा है कि क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही। देखिए फिर वापस वही प्रॉब्लम आ रही है। मेरी भी नहीं ज्वाइन है हाँ जी, जिन सर, लोगों मेरी को क्लास भी नहीं हो रही ज्वाइन। आपकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, यस सर, पहले नहीं हो रही थी। ओके, अभी कोई ऐसा बच्चा है जिसकी क्लास ज्वाइन नहीं हुई? सर आ रहे हैं ग्रुप पे मैसेज। सब ग्रुप पे ज्वाइन कोड डाल दो। सर स्ट्रेंथ तो वैसे 50+ होती है। ओके, तो अभी हमारे पास कितने बच्चे हैं? अराउंड 40 है आई थिंक। ओके बेटा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्लीज आप थोड़ा सा जल्दी आया करो, एटलीस्ट 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाते फिर वो उनके वजह से क्लास लेट हो जाती है। आई थिंक अभी कर पा रहे हैं बच्चे ज्वाइन, है ना? अभी भी आ रहे हैं बेटा मैसेजेस कि ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं क्लास में? नो सर। अभी नहीं आ रहे हैं? ठीक है बेटा, मैं उस ग्रुप में एडेड नहीं हूँ, आप लोग भेज दीजिए, ठीक है? ठीक है जी। तो हमने कल देख लिया था y इक्वल टू मॉड एक्स, हमने देखा था कि भाई y इक्वल टू मॉड एक्स है, तो ये मेनी वन क्यों हो गया? क्योंकि अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, तो वो एक से ज्यादा जगह पर कट करती है इस फंक्शन को, फंक्शन के ग्राफ को, तो इस वजह से ये मेनी वन हो जाता है। एंड इसकी रेंज जो है वो क्लोज 0 से 1 आई थी, लेकिन हमारा कोडोमेन क्या था इसमें, क्लोज -1 से क्लोज 1, राइट? तो इसका रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो इस वजह से ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। तो ऑन टू नहीं है तो कौन सा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा। क्लियर था सभी लोगों को? यस सर। ओके जी। यस सर। एंड हमने एक और फंक्शन देखा था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स। ठीक है, इसमें हमने ग्राफ बनाना सीखा था इसका, तो आई होप कि आप लोगों ने रिवाइज करके आए हो आज। ठीक है जी, तो मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को, करे हैं वो पी एंड ई, ये किया है आपने? सी डी ई किसी ने किया है भाई? किसी ने नहीं किया है? अरे भाई साहब, देवारे देव, है ना? प्रवीण सर ही सर बोलते हैं। सी किया है। हाँ जी बेटा, सी किया है, तो सी तो बेटा हमने डिस्कस कर ही लिया था ऑलमोस्ट। डी एंड ई मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। चलिए बेटा, डी तो आप लोगों को ही करना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? ई जो है मैं बता सकता हूँ आपको, ये डिस्कस कर लेते हैं आज। ई क्या है आपका, साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 2। ठीक है, इसका डोमेन क्या है भाई? डोमेन क्या दिया हुआ था सभी क्वेश्चंस के लिए, -1 से +1 तक, एंड वन। डोमेन भी यही था आपका, राइट? यस सर। यस सर। ओके, तो अच्छा मुझे कोई ग्राफ बताएगा इसका कि कैसे बनेगा? अच्छा, कौन सी मेथड से करना चाहोगे?
भाई अब यहाँ पर हम वो मैपिंग तो करेंगे नहीं, ठीक है। इसके अलावा या तो हम ग्राफ बना लेंगे या फिर डिफरेंशिएशन करके कर देंगे, ठीक है। तो ग्राफ ग्राफिकल बना मेथड लेते हैं से। पहले, ग्राफ बना लेते हैं। तो पहले बताइए मुझे इसका ग्राफ कैसा होगा। हाँ जी, अरे भाई बोलो भाई, डोमेन पुट कर दो सीधा सीधा सा, या फिर आपको साइन ऑफ पाई एक्स बाई टू, या फिर साइन, जैसे कि आपको एफ ऑफ एक्स से ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया होगा, एफ ऑफ ए एक्स का कैसे कैसे बनाते हैं उसको, ये बताया था आप लोगों को। हाँ जी, अरे बताया था कि नहीं बताया था बेटा, ये थोड़ा सा प्लीज रिवाइज करिए आप लोग। चलिए इधर देखिए भाई, साइन ऑफ पाई एक्स बाई टू है, मुझे डोमेन ये साइन साइन जो फंक्शन होता है, क्या वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है कि नहीं होता है? कॉन्टिन्यूस मतलब आपको पेन ना उठाना पड़े इसका ग्राफ बनाते टाइम। तो क्या साइन का फंक्शन, जब साइन का आप ग्राफ बनाते हो तो कहीं पेन उठाते हो? कंटिन्यूस होता है। बिल्कुल कॉन्टिन्यूस होता है, क्योंकि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं होती है, राइट। जैसे कि साइन एक्स का जो आप बनाते हो, बेसिकली कैसे बनाते हो, जस्ट ऐसे बना देते हो, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती आप लोगों को, राइट। तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो भाई इसमें आप जस्ट डोमेन डाल के देख लो, है ना। तो ये -1 अगर डाल के देखोगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पर साइन, अगर एक्स की जगह -1 पुट करोगे तो क्या बनेगा, साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू बनेगा। अगर एक्स की जगह मैं -1 पुट करूंगा तो, Yes, sir. है ना। साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू कितना होता है? साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू कितना होता है? अरे भाई बोलो, साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू कितना होता है? अच्छा साइन ऑफ पाई, 90 का -90 डिग्री। अरे भाई मैं पाई बाई टू का नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ, साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि पाई बाई टू कितना होता है, मैं पूछ रहा हूँ साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू। अच्छा साइन ऑफ पाई बाई टू कितना होता है? अरे देवा, क्या होगा, क्या तेरा जीरो होता है? हाँ जी, सर 5/2 साइन 1 होता है। बेटा पूछ रहे हो कि बता रहे हो आप? सिर्फ 1 नहीं होता है। 90 का 1 1। होता है। तो बेटा 90 डिग्री को ही तो पाई बाई टू लिखते हैं, पाई बाई टू रेडियन। अच्छा साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू कितना होता है फिर? हाँ जी, -1। -1, क्योंकि भाई साइन एक्स, अगर आपको जैसे कि देखना है कि साइन ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, तो भाई साइन जो है ना वो उल्टी करने वाला आदमी है, ठीक है। इसको पहाड़ों की ज्यादा आदत नहीं होती है, तो ये उल्टी कर देता है पहाड़ों पे जाते ही। तो यह क्या होता है ना कि ये जो माइनस है ये माइनस उल्टी कर देता है, तो माइनस क्या है, बाहर आ जाता है इसका। तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका, माइनस साइन एक्स, ठीक है। लेकिन कोस क्या करता है, उसको गटक जाता है, उसको आती ही नहीं है, ठीक है, वो गटक जाता है। कोस ऑफ माइनस एक्स अगर करोगे तो वो कोस एक्स हो जाएगा, वो माइनस खा जाता है, ठीक है, लेकिन साइन उगल देता है, ठीक है। तो ये सर आपको ओड इवन आई थिंक अब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो भाई साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी आई, -1, ठीक है। तो बेसिकली हमने पुट क्या किया था, x इक्वल टू -1 पुट किया था, तो x इक्वल टू -1 पर क्या आया, क्या आया, y की वैल्यू क्या आई, -1 ही आई, है ना। Yes, sir. अरे हाँ या ना। यस सर। अच्छा जी, और जीरो पे क्या आएगा, अगर x इक्वल टू 0 पुट करूं तो मैं क्या आएगा, x इक्वल टू अगर 0 पुट करूं तो क्या होगा भाई, जीरो इस फंक्शन में 0. साइन 0 हो जाएगा। तो साइन 0 कितना होता है, हाँ जी, जीरो 0। 0। अच्छा अब x इक्वल टू 1 पुट करूं तो क्या होगा, अगर x 1. इक्वल टू 1 पुट करूं तो क्या होगा, साइन ऑफ पाई बाई टू। तो साइन ऑफ पाई बाई टू कितना होता है, 1। क्लियर है भाई सभी 1. लोगों को? लेकिन Yes, sir. इसका जो बेसिक ग्राफ है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है भाई। -1 पे -1 एंड +1 पर +1,
लेकिन इसका बेसिक ग्राफ चेंज नहीं होगा। बेसिक ग्राफ कैसे बनता है, फ्लो कैसा बनता है साइन का, कुछ इस तरीके से बनता है फ्लो, है ना? अरे हाँ या ना, कुछ इसी तरीके से आता है ना ये। Yes, sir. तो आपको Yes, बस sir. इतने से इतने तक का ग्राफ उठाना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो -1 से स्टार्ट होंगे, 0 पर जाएगा एंड 0 से फिर वापस +1 पे निकल लेगा। थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना है, एक बार और बना लेते हैं। ये ऐसा कुछ आ जाएगा एंड ये कुछ ऐसा आ जाएगा। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये बन गया आपका साइन ऑफ πx/2 का ग्राफ, किस डोमेन में, -1 से 1 में। ठीक, ओके जी। तो अब मुझे बताइए कि क्या ये 1 है? हाँ जी, 1 है. Yes, ये sir. 1 है, ये 1 है बिल्कुल, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को एक ही बार कट कर रही है। क्या ये ऑन टू है? Yes, sir. ऑन टू क्यों है बेटा? सर जो इसकी रेंज आएगी वो भी मतलब डोमेन में है। अगर हम जैसे आपको अच्छा, इसकी रेंज क्या है बेटा, रेंज बता दीजिए मुझे। -1 बिल्कुल, इसकी रेंज हो जाएगी -1 से 1। भाई जिसको जो कल वाली क्लास में नहीं आया था, वो ग्राफ में हम रेंज कैसे देखते हैं, दोनों तरफ से टॉर्च जला देते हैं। तो ये ग्राफ की जहां y एक्सिस पर परछाई बनती है, वो हमारी क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, रेंज। रेंज हो जाती है। तो ये Range. दोनों तरफ से हमने इस पे लाइट डाल दी, टॉर्च जला दी। ठीक है, तो ये y एक्सिस पर जहां जहां इसका ग्राफ लाइक शेडो आएगा, वहां वहां पर वही इतनी इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो रेंज हो गई इसकी -1 से 1। तो भाई इसका कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर आ गया, तो ऑन टू भी हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? बाइजेक्टिव है Yes. सर ये बेटा? दोनों। क्या बेटा? Yes, बाइजेक्टिव हेलो? sir. फिर से बोलिए बेटा। बाइजेक्टिव दोनों है। हाँ जी बेटा, बिल्कुल, अगर 1 एंड ऑन टू है तो ये बाइजेक्टिव भी होगा। ठीक है, अगर 1 एंड ऑन टू दोनों है तो बाइजेक्टिव होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक गायब है तो फिर बाइजेक्टिव भूल जाओ। ठीक है, यस सर। ओके। तो या विशाल बेटा, कोई डाउट है आपको? विशाल, आपने बेटा हैंड रेस किया हुआ है, कोई डाउट है आपको? विशाल, आर यू देयर बेटा? अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं। ये आज भी कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो भाई मैंने ये वाला क्वेश्चन करवा दिया आपको, लेकिन ये जो डी वाला क्वेश्चन है ये आप लोग ही करके करोगे, क्योंकि आपको सर ने जीआईएफ फंक्शन पढ़ा दिया है। आप उसका ग्राफ बनाइए -1 से 1 के बीच में। बेटा ब्लर हो रहा है, सभी लोगों को ब्लर दिख रहा है क्या? नो सर। No, sir. बेटा आई थिंक आपका थोड़ा सा No, नेटवर्क इशू है। sir. ओके, तो बेटा डी आपको करना ही पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि जीआईएफ जो है आपको सर बता चुके हैं। आपको जस्ट उसका ग्राफ बनाना है एंड देन तो बेटा आज हमारा जो है नया नया नहीं, आई थिंक कुछ और देख लेते हैं हम, कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये तो हमारे लुल्लू लुल्लू क्वेश्चन थे। ठीक है, ये क्या हो गया, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, हाँ जी, तो ये आई थिंक हमने इसको कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि x+√(x²). अच्छा एक सेकंड, हमने जो क्वेश्चन पिछला वाला किया था बेटा, उसको क्या आप वो डिफरेंशिएशन वाली मेथड से कर सकते हो? एक बार वो डिफरेंशिएशन वाली मेथड से ट्राई करना बेटा, ठीक है, क्योंकि आपको आंसर तो पता ही है ना? तो इसको, इस वाले क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन वाले मेथड से ट्राई करना। ओके, कर लोगे?
साइन वाले फंक्शन को यस सर। कर लोगे? यस सर। ओके, एंड बेटा प्लीज उसको मुझे व्हाट्सअप करना। अगर किसी के पास नंबर नहीं होगा तो मैं क्लास के एंड में अपना नंबर डाल दूंगा बॉक्स में, ठीक है? तो प्लीज आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि आपका क्या आंसर आया है, या फिर आप अपना सॉल्यूशन भेज सकते हो, ठीक है? हाँ जी, तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि कोई फंक्शन है जो कि आर से आर में डिफाइंड है। आर से आर में डिफाइंड है मतलब इसका डोमेन भी आर है और कोडोमेन भी आर है। तो फंक्शन क्या है हमारा? एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है भाई? कोई बताएगा मुझे? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है बेटा? इसको हम क्या बोलते हैं? कुछ मोड वर्ड में लिख सकते हैं क्या इसको? हाँ जी, बताइए। नैन्सी, टीना, हैरी। नो आइडिया सर। अरे देवा, सर मॉड एक्स करते हैं। मॉड एक्स बोलते हैं भाई। आपने सर ने डेफिनेशन जब लिखी होगी तब उसको रूट एक्स स्क्वायर ही लिखा होगा और उसको बाद में मॉड एक्स लिखा होगा, ठीक है भाई? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? मॉड एक्स बोलते हैं, ठीक है बेटा? प्लीज आप Yes, लोग sir. रिवाइज Yes, करिए sir. यार, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है? प्लीज रिवाइज करिए, एंड सिर्फ मैथ्स का ही नहीं, पीसीएम पूरा, ठीक है? प्लीज रिवाइज करिए, नहीं तो अभी तो बर्डन नहीं है आपके ऊपर, बाद में बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा, फिर आप इतना एक्टिवली जो है नहीं कर पाओगे। तो प्लीज बेटा संडे टू संडे एटलीस्ट रिवाइज करिए, और आप जैसे ही क्लास मतलब आपकी लाइक फ्री हो जाते हो क्लासेस से, फिर उसके बाद वन बाय वन जितनी भी आपकी क्लासेस हुई है उसको रिवाइज करिए। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे सब कुछ। सर डिटर्मिनेंट एंड मॉडुलस का एक ही साइन होता है? हाँ जी बेटा, डिटर्मिनेंट का भी यही साइन होता है। ओके, सो ये y इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ। अच्छा मुझे बताइए अब इसको मैं कैसे लिखूं, डिटेल में कैसे लिखूं मैं? मॉड एक्स को तोड़ के बताइए कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव कब क्या आएगा इसका। हाँ जी, पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 0। अच्छा अगर x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 पर बताइए, x लेस देन 0 पर क्या होगा? सर साइन माइनस। लग जाएगा माइनस। अच्छा, ये मॉड एक्स माइनस के साथ ओपन होगा, तो ये x माइनस, ये जो मॉड एक्स है ये माइनस एक्स के साथ ओपन हुआ है ना, तो ये x माइनस एक्स तो 0 हो गया, राइट है ना? यस सर। अच्छा अब अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा भाई? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये जो मॉड एक्स है ये प्लस के साथ ओपन होगा, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x। 2x। ठीक है सभी लोगों को? Yes, sir. हाँ Yes, जी, sir. क्लियर है? ओके, तो भाई अब आपको लाइक इसका अगर ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाओगे बेटा? कोई बताएगा मुझे कि इसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं? आपको सिस्टमेटिक चलना है। पहले नेगेटिव पे बताइए, जब x नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा, तो x नेगेटिव है तो y की वैल्यू क्या है बेटा? हाँ जी, अगर x नेगेटिव है तो y की वैल्यू क्या है? अरे भाई ये x माइनस एक्स इक्वल टू 0 और x प्लस एक्स इक्वल टू 2x, ये किसकी वैल्यू आई है? ये y की वैल्यू तो है, क्योंकि हमने मॉड एक्स को तोड़ के लिख दिया बस। तो y इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स था, हमने मॉड एक्स को तोड़ के लिखा, तो वो जो भी आंसर आया वो y की वैल्यू होगी ना, यस सर। है ना? तो भाई x अगर नेगेटिव है तो y की वैल्यू कितनी है? 0। सर 0। भाई बिल्कुल भाई 0 ही होगी ना, तो जब भी y नेगेटिव है तो सॉरी x नेगेटिव है तो y की वैल्यू कितनी है? 0 है। 0 मतलब ये x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, राइट भाई? y 0 कहाँ होता है? सर एक्स एक्सिस y 0 कहाँ होता है? x एक्सिस के ऊपर, ठीक है? अच्छा जी, अब अगर 0 या 0 से बड़ा लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? अच्छा x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या है? x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या है? अच्छा x इक्वल टू 0 अगर मुझे पुट करना है तो कौन सी डेफिनेशन में पुट करूंगा, फर्स्ट वाली में या फिर सेकंड वाली में? फर्स्ट वाली में सर। फर्स्ट वाली में, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, तो इस
फर्स्ट वाले डेफिनेशन में मैं कौन कौन सी वैल्यूज डाल सकता हूँ, वो वैल्यू जो कि 0 या 0 से बड़ी है, ठीक है। Yes, sir. ओके तो भाई अगर x इक्वल टू 0 डालूंगा तो मैं फर्स्ट डेफिनेशन में डालूंगा, है ना, तो वो 2x में लाइक x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, 2 इंटू 0 0, राइट। तो x इक्वल टू 0 Yes, पर sir. y भी 0 है, ठीक है जी, क्लियर है सभी लोगों को। Yes, sir. यस सर। अच्छा अब मुझे बताइए कि अगर 0 से बड़ा डालूंगा तो y की वैल्यू क्या है। अगर x इक्वल टू मैं 0 से बड़ा डालता हूँ तो y की वैल्यू क्या है, 2x। तो 2x क्या है, y इक्वल टू 2x क्या है, कौन सा कर्व है ये, कौन सा ग्राफ है, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू mx प्लस c, यस सर। Yes, sir. है ना भाई। 11th का भूल भाल तो नहीं गए हो ना। ये y इक्वल टू 2x का आपका ग्राफ बन गया, क्लियर। तो ये इतना सा ग्राफ किसका है, y इक्वल टू 2x का, अरे ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 2x का, एंड जो ये ग्राफ है ये किसका है, y इक्वल टू 0 का। क्लियर है भाई सभी लोगों को, अरे हाँ या ना, Yes, आवाज आ sir. रही है बेटा आप लोगों को मेरी, यस सर। यस सर। यस सर। ओके। ओके हाँ जी, तो अब देखते हैं। अब मुझे बताइए कि ग्राफ तो रेडी हो गया इसका, अब मुझे बताइए कि क्या ये 1 1 है। अरे भाई बताइए, यस सर। 1 1 के लिए क्या करते हैं आप, 1 1 है। लगा दे सर, वाई एक्सिस हाँ जी एक्सिस के पैरेलल 1 1 है सर। 1 1 है। यस सर। कितने लोग फेवर में भाई, कितने लोग फेवर में है हैरी के कि ये 1 1 है। ओके अरमान, अच्छा कितने लोग बोल रहे हैं कि ये 1 1 है, मैं भी तो देखूं। ओके 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 और अच्छा चलिए 8 लोग हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो कि बोल रहे हैं कि ये 1 1 नहीं मैनी 1 है। बेटा जो 1 1 बोल रहे हैं वो अपने हैंड लोअर कर लीजिए। अब कौन बोल रहा है कि ये जो है मैनी 1 है। हाँ जी भाई, कितने लोग बता रहे हैं कि ये मैनी 1 है, कोई नहीं बता रहा है, तो फिर बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई। ओके नैन्सी ने अपना हैंड रेस किया है, तनिष्का, नैन्सी बेटा हटा दिए फिर वापस, फिर मूड बदल गया आपका। टीना बोल रही है कि ये मैनी 1 है। सर एक गलती से हट गया था। अच्छा जी ओके। अच्छा भाई बाकी लोग क्या क्या करने आए हैं, टीवी शो नेटफ्लिक्स चल रहा है सामने। सर यस सर। सस्पेंस रखो। हाँ जी बेटा, सर आंसर क्या है इसका, 1 1 है कि भाई 1 1 पहले है। आंसर मुझे तो मिले फिर मैं बताऊंगा। 1 1 लग रहा है सर मुझे। बेटा बाई लॉजिक चलो, लगने से मतलब नहीं है, मैथ्स में क्या चलता है, लॉजिक चलता है, ठीक है, सर यहाँ पे तभी बोल मैजिक रहा नहीं हूँ सर होता। कि वो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ना, अगर हम वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग देखें तो वो अच्छा यहाँ जी, पे वहां पे और कट कर रहा है, मतलब अगर अच्छा जी, करेगा अभी तो तो स्ट्रेट लाइन। अच्छा जी ओके, चलिए देखिए भाई, जैसे कि हैरी बोल रहा है कि अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, अरे फिर येलो आ गया। हाँ जी, अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो वो इसको एक ही जगह कट कर रही है, क्या ये सही है। हाँ जी, क्या ये सही है, नहीं है, क्यों नहीं है भाई, आपको ये लाइन नहीं दिख रही Why? y इक्वल टू 0। Yes, sir. अरे भाई इस इसको अगर मैंने वो लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी तो कितनी बार कट होगा, ये तो इनफाइनाइट टाइम्स बहुत कट हो गया time. ना भाई, यहाँ पे तो इनफाइनाइट टाइम्स कट हो गया ये ग्राफ। ग्राफ कैसा है Yes, इसका sir. भाई, Man one. ये इधर से ऐसा आ रहा है और एक ये ऐसा ग्राफ है, तो जो भी येलो से
खींचा हुआ है वो इसका ग्राफ है, ठीक है। तो अगर इस येलो लाइन के ऊपर ही मैंने अपनी जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, वो अगर ये येलो लाइन के ऊपर ही लाइक खींच दी, तो फिर तो बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे ना कि भाई x लेस देन 0 या फिर मतलब x इक्वल टू 0 से छोटा जितना भी है उस सभी पर ये जो है ग्राफ को कट कर रहा है, तो ये तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए ना। समझ में आया भाई सभी लोगों को? Yes, sir. तो भाई Yes, ये sir. इनफाइनाइट टाइम्स कट कर रही है यहाँ पर। लाइन y इक्वल टू 0 cuts the graph of function at infinite points। कितने पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे? एक दो नहीं आ रहे, इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं। इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया था कि बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है ऐसे वाले क्वेश्चंस में। तो भाई अगर इनफाइनाइट पॉइंट पर कट कर रहा है तो क्या ये 1 1 होगा? No, sir. Many one. No, 1 sir. 1 नहीं होगा। No, हैरी बेटा sir. अभी क्लियर है आपको? हैरी, अरे रोबोट से बात कर रहे हो क्या भाई? एक रोबोट बोल रहा है ये। बेटा आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है सही से, आई थिंक। ओके चलिए कोई बात नहीं बेटा, आप म्यूट कर लो, नहीं तो यहाँ पे सब रोबोटिक्स करने लग जाएंगे फिर। ओके चलिए जी, तो ये 1 1 तो नहीं है। क्या ये क्या ये ऑन टू फंक्शन है? क्या ये ऑन टू फंक्शन है बेटा? Yes, sir. ऑन टू फंक्शन है ये? अरे भाई साहब, इसमें भी तो डाउट नहीं होना चाहिए था यार कि ऑन टू है कि नहीं है। नैन्सी बेटा बताइए। सर है नहीं ऑन टू। नहीं है, क्यों नहीं है बेटा ऑन टू? सर ऑन टू तो 1 1 होता है। अरे किसने बोला भाई साहब? ये तो भाई रामायण और पूरा महाभारत मिक्स कर दिए बेटा। 1 नहीं 1 सर, अलग 1 है, 1 ऑन ऑन टू टू अलग है। होता है। अरे भाई साहब, ऑन टू के लिए क्या चेक करते हैं बेटा? अभी जस्ट हमने कल पढ़ा था यार, अभी एक क्वेश्चन भी किया है मैंने। Range, range. डोमेन रेंज, तो रेंज क्या है इसकी? 0 अरे से प्लस रेंज क्या है भाई? ऑल पॉजिटिव बिल्कुल 0 से प्लस, बिल्कुल। इसकी रेंज क्या है बेटा? यहाँ पर मैं लिख देता, अरे यार थोड़ा सा अच्छे से नहीं हुआ है। इसकी रेंज में कहाँ लिखूं? ओके यहाँ लिख देता हूँ। तो रेंज क्या है बेटा इसकी? क्लोज 0 से ओपन इनफाइनाइट। भाई आप दोनों तरफ से लाइट डालो तो लाइक y इक्वल टू 0 से प्लस इंफिनिटी तक इस पे शेडो बनेगी y एक्सिस पर, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? क्लोज 0 से ओपन इनफाइनाइट। क्लियर है बेटा? तो बेटा इसकी रेंज जो है क्या वो कोडोमेन के बराबर है? No, sir. नहीं, No, तो ये ऑन sir. टू नहीं होगा। तो अब बताइए मुझे क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? नन ऑफ दिस, ना इंजेक्टिव है, ना सर्जेक्टिव है, ना बाइजेक्टिव है। क्लियर है Yes, बेटा? sir. ओके। Yes, sir. अगर कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों होता है तो हम उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। चलिए जी, तो आपके पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये फंक्शन है आर से आर में डिफाइंड है, मतलब इसका डोमेन आर है एंड को डोमेन भी आर है। ओके अच्छा जी, तो मुझे एक फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर ए सो दैट द गिवन फंक्शन इज 1 1। मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि ये फंक्शन क्या हो जाए? 1 1 हो जाए। अच्छा जी, तो बताइए क्या अप्रोच होगी आपकी इसमें? कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हाँ जी बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? मुझे अप्रोच बताइए ना कि कैसे सोल्व करेंगे। 1 1 के लिए सबसे पहले तो कि 1 1 है ये फंक्शन, तो 1 1 को कैसे प्रूव करेंगे कि ये 1 1 है? इसका ग्राफ हम बता नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल आ गया, तो इसका हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे यहाँ पर। इसके अलावा और कौन सी मेथड है 1 1 को चेक करने के लिए?
हम मैपिंग के थ्रू भी नहीं जा सकते, क्योंकि एक एक पॉइंट हम पुट करके नहीं देख सकते यहाँ पर। हाँ जी, सर बाय कैलकुलस। बाय कैलकुलस। तो बाय कैलकुलस कैसे करेंगे बेटा? हाँ जी, सर स्लोप। स्लोप। तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? अरे भाई बोलो, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? स्ट्रेट लाइन वाला ही फॉर्मूला लगेगा, y2 माइनस y1 वाला अपॉन x2 माइनस x1। बेटा वो स्ट्रेट लाइन थी, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? अरे भाई आपने पढ़ा था यार, प्रवीण सर ने पढ़ाया था ना आपको वन वन फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन करना सिखाता था। स्लोप tan कैसे थीटा निकालते सर हैं? tan थीटा। बिल्कुल, tan थीटा चेक टेन करते थीटा हैं। चेक करते हैं, लेकिन टेन थीटा तो हम ग्राफ में चेक करते हैं। इसका हम ग्राफ ही नहीं बना पा रहे तो थीटा कैसे चेक करेंगे? तो इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन। उन्होंने क्या बोला था कि भाई अगर आपको ये देखना है कि अगर इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो गया, तो फंक्शन आपका क्या होगा? अगर कोई फंक्शन 1 1। बिल्कुल वन वन, या तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो जाए या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो जाए। इवन मैंने भी आपको रिवाइज करवाया था लास्ट क्लास में। अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो गया या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो गया तो वो वन वन होगा। और अगर वो बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे साइन एक्स हो गया, साइन एक्स कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, ठीक है, तो वो जो है मैनी वन हो जाएगा, वो वन वन नहीं रहेगा। तो वन वन के लिए क्या होगा? या तो आपका लाइक जैसे कि y इक्वल टू एक्स फंक्शन हो गया, तो y इक्वल टू एक्स हमेशा इंक्रीज होता है ना, तो वो हो जाएगा आपका वन वन। या फिर अगर आप y इक्वल टू माइनस एक्स की भी बात करोगे तो वो हमेशा डिक्रीज करता है, तो वो भी वन वन फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. तो भाई हमें देखना है कि वन वन के लिए क्या है कि या तो ये इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। तो या तो इसका इंक्रीज कब करेगा? जब dy बाई डी एक्स स्लोप पॉजिटिव होगा, और डिक्रीज कब करेगा? जब इसका dy बाई डी एक्स स्लोप डिक्रीज। उसका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसका Yes, dy sir. बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, फिर देखना है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि क्या है। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को अप्रोच? यस सर। ठीक है जी, तो फिर ट्राई करते हैं। तो भाई इसका डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं आता है आप लोगों को? आपको अगर जैसे कि कोई फंक्शन हो जाए आपके पास y इक्वल टू यू अपॉन वी, तो इसका dy बाई डी एक्स कैसे कैलकुलेट करते हो आप? दो फंक्शन है आपके पास, u एक फंक्शन है, v एक फंक्शन है। जैसे आपको यहाँ पर एक ऊपर न्यूमरेटर में फंक्शन दिख रहा है, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन दिख रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हो? देखो मैं बता देता हूँ। देखो v ddx of u minus u ddx of v वन सेकंड over v square. वन सेकंड फिर से बताइए बेटा। v ddx of u minus u ddx of v over v square. ओके बिल्कुल भाई, देखो डिवाई बाई डी एक्स को वाई डैश भी बोलते हैं, याद है ना? अगर मैं इसे वाई डैश लिख दिया उसका मतलब क्या होगा? डिवाई बाई डी एक्स। ठीक है भाई, रोना नहीं है किसी को, यहाँ पे हंसना है। ठीक है, तो भाई देखिए, पहले हम जो डिनोमिनेटर होता है ना उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। v को ऐसे कैसे छोड़ा? u का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, तो v इंटू यू डैश। ठीक है, u डैश मतलब u का डिफरेंशिएशन कर दिया। फिर उसके बाद आता है माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद हमने भाई पिछली बार क्या किया था? u का डिफरेंशिएशन किया था और v को छोड़ा था। इस बार क्या करेंगे? u को छोड़ देंगे एंड v का डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्लियर है? Yes, ठीक sir. है, ओके यस सर। या नाउ ये जो डिफरेंस जो डिनोमिनेटर वाला है उसका स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऐसे u बाई वी टाइप का फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश। लाइक आपको देख लेना है पहली बार में किसको छोड़ना है? डिनोमिनेटर को छोड़ना है एंड न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर देना है। फिर उसके बाद माइनस, फिर न्यूमरेटर को छोड़ देना है और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देना है एंड होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर है भाई सभी लोगों को? बेटा ये फॉर्मूला होता है जो कि आपने 11th में पढ़ा होगा फिजिक्स में, वही मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ओके, Yes, तो sir. भाई इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर y डैश कैलकुलेट करेंगे तो पहले किसको छोड़ेंगे भाई?
डिनोमिनेटर को ऐसा कैसे ही छोड़ देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मैंने छोड़ दिया, और न्यूमरेटर का मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस, फिर 3x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? अरे कितना होता है 3x का? है एक्स क्यूब। अरे भाई साहब बेटा सिर्फ 3 होता है, पावर कम होती है, ठीक है। एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये n बाहर आता है और पावर एक कम हो जाती है, ठीक है। Yes, sir. बेटा प्लीज रिवाइज करिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 11th का रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद माइनस, ठीक है। फिर इस बार क्या करा था भाई, हमने डिनोमिनेटर को छोड़ दिया था, इस बार नहीं छोड़ेंगे, इस बार उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और न्यूमरेटर को छोड़ देंगे। तो न्यूमरेटर को पहले छोड़ देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x प्लस 1 आ जाएगा, राइट भाई। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x. एंड x का कितना होता है? 1, ठीक है। तो 2x प्लस 1 इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. ओके। एंड बाद में डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर आ गया यहाँ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो ये y डैश इक्वल टू क्या आएगा भाई? पहले देखो एक्स स्क्वायर को आप पूरे इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 में मल्टीप्लाई होकर कितना बनेगा? 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, यही आएगा। फिर उसके बाद x को आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x आएगा, एंड फिर उसके बाद 1 को आप 2x प्लस 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। फिर उसके बाद ऐसे ही सेम माइनस के बाद आपको करना है, एक्स स्क्वायर को आप 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2x क्यूब आएगा, ओके। फिर एक्स स्क्वायर को फिर प्लस 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। देन 3x को आप 2x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3x इंटू 2x कितना होगा बेटा? 6x स्क्वायर हो जाएगा। एंड देन 3x को आप प्लस 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3x होगा, एंड फिर वापस a को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2ax प्लस a आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका हो चुका है। एंड देन डिनोमिनेटर में क्या आएगा भाई? डिनोमिनेटर में क्या आएगा? एज इट इज आ जाएगा वो, ठीक है। यहाँ पर डिनोमिनेटर यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. यस ओके यस सर। Yes, sir. तो भाई अब कुछ यहाँ पे काटा पीटी हो रही है क्या? ये 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। अरे हाँ या ना Yes, भाई? एक sir. प्लस का एक माइनस का है ना। फिर ऐसे ही देखो और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 3x कैंसिल हो जाएगा इससे, क्योंकि भाई यहाँ पर देखो ब्रैकेट के आगे माइनस है, तो माइनस जब आप सभी में मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो बाद वाले लिखे हुए ये सब माइनस के हो जाएंगे, Yes, sir. ठीक है। ओके आई थिंक अब और कुछ कट नहीं रहा है, तो अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके इसको लिख देते हैं। तो y डैश इक्वल टू 1 भाई 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना हो गया? 5x. 5x स्क्वायर, और नीचे देखो यहाँ पर कितना है? x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 7x स्क्वायर, 7 है ना। तो 5 माइनस 7x स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, Yes, sir. तो ये आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या बचा आपका? 2x एंड 2ax, तो इन दोनों में से लाइक 2x कॉमन है ना। तो ये 2, अच्छा इसको अभी ऐसे लिख देते हैं, 2x माइनस 2ax, एंड उसके बाद प्लस का 3 माइनस a, ठीक है बेटा। ये मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया, और नीचे आपका डिनोमिनेटर में ये एज इट इज चला जा रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके तो y डैश क्या आ गया बेटा आपका? माइनस का 2x स्क्वायर प्लस, अच्छा अब इसमें जो है मैं 2 एंड x कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म्स में से, 2x कॉमन है Yes, sir. ना। तो भाई 2 बाहर ले लिया मैंने और ये x इधर लिख दिया, ठीक है। 2x मैंने ब्रैकेट से बाहर ले लिया,
तो अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा 1 1 माइनस ए, minus A. ओके, एंड उसके बाद प्लस का 3 माइनस ए एंड होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, तो भाई अब मुझे क्या करना है कि या तो ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो जाए या फिर स्ट्रिक्टली नेगेटिव हो जाए, है ना। वाई डैश क्या हो जाए, या तो प्लस आ जाए तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, या फिर ये नेगेटिव हो जाए तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा एंड ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि क्या संभावना है, क्या पॉसिबिलिटी की ये इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। थोड़ा सा याद करो 11th का अपना पैराबोला नहीं, एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पे आपने पढ़ा होगा कि लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू क्या हो कि वो लाइक अपवर्ड बनेगा कि डाउनवर्ड बनेगा। अपवर्ड और डाउनवर्ड कैसे लाइक हम करते थे डिफरेंशिएट, कि कब वो अपवर्ड बनेगा और कब डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। याद आ रहा है कुछ 11th का? हाँ जी बेटा बोलिए। सर ये देखिए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या देखते हैं बेटा? जो बिगेस्ट टर्म है उसका सिंबल। सॉरी क्या समझ में नहीं आया। तो इसका सिंबल कैसे चेक करोगे बेटा? वही तो क्वेश्चन है कि इसको आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये प्लस है कि माइनस है, लाइक पॉजिटिव है और नेगेटिव है। 2x स्क्वायर के आगे क्या लगा है उस पे? बिल्कुल 2x स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है भाई। हम टोटल ये डिपेंड करता है कि अपवर्ड बनेगा कि डाउनवर्ड, वो बनता है लीडिंग कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? लीडिंग Leading कोफिशिएंट। coefficient. तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या है बेटा यहाँ पर? -2x स्क्वायर। -2 बेटा। कोफिशिएंट क्या है? -2 बेटा। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? जो x की हाईएस्ट पावर होती है उसका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x। अगर कोई भूल गया है तो उसको याद दिला दे रहा हूं। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर है 2, तो उसका कोफिशिएंट कितना है? -2, जो कि नेगेटिव है। तो अगर ये नेगेटिव हो गया तो भाई आपका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा ये यहाँ पर, डाउनवर्ड। है ना। डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा अगर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो, है ना। तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, मतलब डिक्रीजिंग हो सकता है ना। मैनी वन। नहीं नहीं, रुको बेटा, मैनी वन नहीं, डिक्रीजिंग में थोड़ी मैनी वन होता है। या तो इंक्रीजिंग हो जाए या फिर डिक्रीजिंग हो जाए, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग कब बनेगा? अभी तो हमने लीडिंग कोफिशिएंट देखा, लेकिन क्या सिर्फ लीडिंग कोफिशिएंट के नेगेटिव होने से ये लाइक डाउनवर्ड पैरा मतलब जो भी है, क्या ये नेगेटिव? अच्छा चलिए, अब मुझे बताइए कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो आपने बताया कि ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ये बात मानते हो आप सब लोग? यस सर। लीडिंग कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो लाइक ये जो पूरा हमारा वाई डैश है ये नेगेटिव होना चाहिए। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया भाई? यस सर। कौन है जिसको समझ में नहीं आया कि लीडिंग कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए? क्योंकि भाई आपने 11th में पढ़ा होगा कि अगर ए नेगेटिव हो और डी भी नेगेटिव हो तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? आपका जो पैराबोला बनेगा वो ऐसा बनेगा जो कि एक्स एक्सिस को कभी टच ही नहीं करेगा। लेकिन अगर ए नेगेटिव हो गया और डी पॉजिटिव हो गया आपका, तो फिर कैसा बनता है ग्राफ आपका? फिर वो एक्स एक्सिस को भी कट करता है। याद आ रहा है कुछ कुछ? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। अरे याद आ रहा है भाई कुछ? भाई डी पॉजिटिव होगा मतलब दो रूट आएंगे। याद है कि नहीं याद है? दो डिस्क्रीट रूट लाइक नॉट इक्वल रूट्स आएंगे, अलग अलग रूट्स Yes. आएंगे, है ना। और अगर डी नेगेटिव हो जाता है तो एक भी रूट नहीं आता है, मतलब वो एक्स एक्सिस को कभी टच ही नहीं करेगा। यस सर। याद आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। ओके
तो यहाँ पर वही है कि भाई अब हमारा ए नेगेटिव हो चुका है, तो ये अपवर्ड पैराबोला तो बन ही नहीं सकता है ना। तो अपवर्ड पैराबोला नहीं बन सकता तो डाउनवर्ड पैराबोला ही बनेगा। ठीक है, तो ये डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो डिक्रीज होने के लिए क्या होना पड़ेगा भाई, अगर ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है, अगर हमारा ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो, तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, ये ग्राफ ऐसा बनेगा। इस केस में भी ये अपवर्ड पैराबोला तो बन जाएगा, ये अपवर्ड पैराबोला तो बन जाएगा, लेकिन क्या होगा कि ये एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। ठीक है, अरे हाँ या ना। Yes, sir. ठीक Yes, है sir. बेटा, प्लीज थोड़ा सा आप आई थिंक क्वाड्रेटिक का भूल रहे हो, प्लीज उस नोट्स को उठा के जरूर देखना, आपको पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, तो ए पॉजिटिव होगा और डी नेगेटिव होगा, तो आपको ऐसे अपवर्ड पैराबोला बनेगा जो कि एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। और अगर ए नेगेटिव है और डी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो आपका डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा और वो कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्लियर है, क्लियर है बेटा, अरे हाँ या ना। Yes, sir. तो भाई अगर मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, जैसे कि -x² प्लस x प्लस 1 हो गया, ठीक है, y इक्वल टू ये हो गया, तो बेटा ये हमेशा नेगेटिव बनेगा, मतलब इसका ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा। ठीक है, डाउनवर्ड। इसका ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। क्लियर है, यस सर। ठीक है। Yes, sir. और अगर ऐसा कुछ हो गया तो इसकी वैल्यू हमेशा, आप x की कोई भी वैल्यू डालो यहाँ पर, हमेशा नेगेटिव आएगी। आप डालो x इक्वल टू 0 डालो, एक सेकंड, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई है, मैंने सही से लिया नहीं। b² माइनस 4ac, या आई थिंक जस्ट अ सेकंड, मैंने एग्जांपल थोड़ा सा चेंज लिया है यहाँ पे। या आप बेटा यहाँ पर कुछ भी वैल्यू, हाँ जी बेटा, आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू डालो, ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा। x इक्वल टू 0 डालो तो y की वैल्यू आएगी -1, x इक्वल टू 1 डालो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -1 एंड 1 एंड -1, मतलब y की वैल्यू वापस आएगी -1। आप कुछ भी डालो, x इक्वल टू 10 डाल दो तो क्या होगा, y का वैल्यू -100 प्लस 10 -1, ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो अगर a नेगेटिव और d नेगेटिव तो y की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। क्लियर है, y मतलब ये जो भी यहाँ पर y के इक्वल में जो भी लिखा हुआ है उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्लियर है, ठीक है। Yes, sir. एंड अगर Yes, sir. ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव है तो आपका ये थर्ड वाला केस बनेगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि y इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1 अगर मैं ले लूं, तो ये जो है इसमें y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आप कुछ भी वैल्यू डाल के देख लो यहाँ पे, 0 -1 -10 -100 कुछ भी डालो, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्लियर है ये बात सभी लोगों को? यस सर। बेटा कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। क्लियर है अभी तक पूरा जो मैंने अभी आपको बताया? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए कि ये जो y डैश है, ये जो y डैश है ये नेगेटिव हो जाए। तो नेगेटिव कब होगा भाई, देखो ये डिनोमिनेटर है तो स्क्वायर वाला टर्म है, तो स्क्वायर वाला टर्म जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये तो क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो दारोमदार किसके ऊपर आ गया, जो हमारा न्यूमरेटर है उसके ऊपर पूरा दारोमदार आ गया कि ये इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है, यस। है ना। तो भाई नेगेटिव कब होगा, जब इसका डी नेगेटिव होगा, क्योंकि ए तो मतलब इसका लीडिंग कोफिशिएंट तो नेगेटिव है। क्लियर, तो इसका बस डी नेगेटिव करना पड़ेगा अब हमें। ठीक है, और y डैश लेस देन 0 d शुड बी नेगेटिव। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यहाँ पर d आपका पॉजिटिव नहीं हो सकता, अदरवाइज जो है आपका फिर कभी इंक्रीजिंग रहेगा कभी डिक्रीजिंग रहेगा। जैसे कि आपका ये वाला फंक्शन रहता है, कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग। जो आपका सेकंड वाला जो ग्राफ है वो ऐसा ही है कि कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग। भाई देखो यहाँ तक तो ये इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट के बाद डिक्रीज करने लग गया, राइट। तो हमें अगर ये ऐसा करेगा तो ये तो मेनी वन बन जाएगा। तो हमें कैसा चाहिए, जो कि हमेशा इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर डी नेगेटिव करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ओके। तो डी नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, डी बताइए, इसका डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बताएगा कोई मुझे यहाँ पर? डी की वैल्यू बताइए बेटा।
अरे डी क्या होता है बेटा आपका, डी क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर बी की वैल्यू बताइए क्या होगी, जल्दी बताइए, सिर्फ न्यूमरेटर में बताना है आपको। अच्छा इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ मैं, पीछे वाली स्लाइड करना एक बार। जस्ट ए सेकंड बेटा। इफ लीडिंग कोफिशिएंट इज नेगेटिव, यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं अपन, इफ लीडिंग कोफिशिएंट इज नेगेटिव then it can't be, अगर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया तो ये भाई इंक्रीजिंग तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर ये इंक्रीजिंग नहीं हो सकता तो फॉर डिक्रीजिंग y डैश शुड बी नेगेटिव, ठीक है। अगर y डैश नेगेटिव होगा देन जो आपका y डैश की वैल्यू, भाई ये तो पॉजिटिव है तो इससे तो हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, आपका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है क्योंकि वो एक स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है, राइट है ना? अरे हाँ या ना? यस। ठीक है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है तो आपका जो न्यूमरेटर है वो उसको नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस a इंटू एक्स प्लस 3 माइनस a, 100 ये जो है, हाँ जी बेटा, 20 कर ये माइनस नेगेटिव 4ac होना चाहिए। 108 आया। हाँ जी बेटा, तो यहाँ पर आपको जो है डी नेगेटिव करना पड़ेगा इसका, क्लियर? हाँ जी बताइए, तो डी नेगेटिव, तो डी की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? अरे भाई आपकी इसमें डी में क्या होता है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसमें आपको कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी बताइए मुझे कैपिटल बी की वैल्यू क्या होगी? 60। अरे भाई 2 इंटू 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, यही होगा, यही तो है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। भाई एक्स का जो भी कोफिशिएंट है वो बी है, राइट है कि नहीं? एक्स के साथ जो भी लिखा हुआ है वो बी होगा कि नहीं होगा? यस सर। है ना भाई? देखो यहाँ पर देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है और कैपिटल डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी किसके साथ लिखा हुआ है, एक्स के साथ लिखा हुआ है, अरे हाँ या ना? यस सर। अरे भाई आवाज नहीं आ रही है, मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? बेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। थोड़ा सा ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो गया आई थिंक सो, आप झेल नहीं पा रहे हो उसको। थोड़ा सा बेटा जस्ट अपनी पूरी एनर्जी पूरा फोकस लगाकर थोड़ा सा ट्राई करिए। कैपिटल बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? कैपिटल बी की वैल्यू होगी जो भी एक्स के साथ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू 1 माइनस ए लिखा हुआ है, अरे हाँ या ना? यस सर। है ना? Yes, sir. तो बी स्क्वायर, तो मुझे जो भी एक्स के साथ लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, देन उसके बाद माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर? -2x के। बेटा -2x स्क्वायर नहीं, सिर्फ -2। कैपिटल ए की वैल्यू क्या है, सिर्फ -2। भाई देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू ए है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू ए, वो ए की वैल्यू है। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, -2 लिखा हुआ है, यस अरे हाँ या ना? यस है ना? सर। यस यस। तो ए की वैल्यू हो गई -2। अच्छा सी की वैल्यू क्या है बेटा? सी वो है जो एक्स की पावर 0 के साथ लिखा हुआ है, तो एक्स की पावर 0 के साथ क्या लिखा हुआ है,
x की पावर 0 मतलब minus a. कांस्टेंट टर्म, तो 3 माइनस 3 ए minus ऐसा 8. है ना, तो 3 माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. बेटा प्लीज थोड़ा सा यार, ये बहुत बेसिक लेवल है आपका 11th का यार, Yes, sir. इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने आप लोगों से। तो भाई इसको आप सोल्व कर लेंगे बस। तो ये इसका स्क्वायर अगर हम ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा भाई, 4 आएगा। एंड उसके बाद 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस ए का होल स्क्वायर कितना होगा भाई, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, यही आएगा। Yes, sir. भाई इसमें तो किसी Yes, को डाउट sir. नहीं है ना? Yes, sir. No, Okay. sir. फिर उसके बाद आएगा माइनस, ये अच्छा देखिए, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 इंटू 2, अच्छा ये एंड उसके बाद 3 माइनस ए, ठीक है, एंड ये लेस देन 0, क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अच्छा अब ये इस पूरी इक्वेशन, इस पूरी इनइक्वालिटी में क्या मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ? Yes, sir. है ना, तो 4 से अगर डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 एंड प्लस, एंड यहाँ पर बच जाएगा 2 इंटू 3 माइनस ए, एंड यहाँ पर बच जाएगा 0 डिवाइड बाई 4 कितना होगा बेटा, 0 ही होगा। 0 में आप किसी भी से भी डिवाइड करिए वो 0 ही आएगा। अच्छा, क्या पॉजिटिव नंबर से अगर मैं डिवाइड करता हूँ दोनों तरफ तो क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है? No, sir. नहीं होता है ना No, sir. भाई, नेगेटिव नंबर से अगर हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तो साइन चेंज होता है, राइट? है ना? Yes, sir. तो अभी Yes, साइन sir. चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने दोनों तरफ प्लस 4 से डिवाइड किया, डिवाइड बाय 4 बोथ ऑफ द साइड। ओके, तो अब भाई सोल्व कर लीजिए इसको, ए स्क्वायर माइनस 2a, एंड यहाँ से 2 इंटू माइनस से, तो यहाँ से भी माइनस का 2a आएगा, तो माइनस 2a एंड माइनस 2a कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 4a हो जाएगा, Yes, sir. है ना? एंड फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे प्लस का 1 एंड 2 इंटू 3 6, तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। Yes, sir. क्लियर है सभी लोगों को? क्लियर है ये? Yes, ठीक sir. है, अच्छा जी, तो अभी भी आंसर आया नहीं है हमारा। कहाँ सोल्व कर रहे थे हम? हाँ जी, तो आपका इक्वेशन क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 इज लेस देन 0। ठीक है, तो क्या ये लेस देन 0 हो सकता है हमेशा, या फिर किस पॉइंट पर 0 होगा वो देखना है मुझे। तो भाई अगर जैसे कि हमने देखा था कि कोई भी वैल्यू, जैसे कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसको नेगेटिव होना है, अगर ये y की वैल्यू जो है अगर इसको नेगेटिव होना है, तो मैंने क्या चीज बताई थी, कौन कौन सी 2 चीजें नेगेटिव होनी पड़ेगी? हाँ जी बताइए। अगर y मतलब कोई पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव है तो कौन सी 2 चीजें नेगेटिव होनी पड़ेगी? अरे अभी जस्ट हमने पिछली स्लाइड में देखा है ना भाई, Sir, A. ए नेगेटिव होना चाहिए, और क्या नेगेटिव होना चाहिए, D. C. डी नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर है? अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर लेस देन 0 है तो ए को भी नेगेटिव होना पड़ेगा और डी को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। क्लियर है भाई सभी लोगों को? अरे Yes, हाँ या ना? ठीक है, यस सर। तो भाई ये क्या यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है? क्या यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है? No, sir. नहीं है। लीडिंग कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, +1 है Yes, sir. Yes, जो sir. कि पॉजिटिव है। अच्छा जी, तो चलिए जी कोई बात नहीं। बेसिकली हमें यहाँ पे ये बताना है कि ए की किस वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक जो है वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो भाई देख लेते हैं इसका, एक बार डी भी चेक कर लेते हैं हम। इसका डी क्या है, डी की वैल्यू बता दो इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जल्दी बताओ। अरे भाई बोलो, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -4A. -4a नहीं बेटा, सिर्फ -4। यहाँ पर अब a जो है वो वेरिएबल हो चुका है ना, तो a के जो भी लाइक कोफिशिएंट में लिखा हुआ है,
लाइक ए के जो भी मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है वो जो है उसकी वैल्यू बी होगी, ठीक है। तो ए के जो भी मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है उसकी वैल्यू बी होगी, वो बी की वैल्यू होगा, सॉरी भाई। देखो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ था, तो अब आप जस्ट है ना लाइक ये x को a से रिप्लेस कर दीजिए, बट यहाँ पर एक और a भी आ रहा है, तो एक सेकंड इसको मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ। अगर लेट सपोज आपके पास y इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए प्लस आर कुछ इस तरीका का लिखा हुआ है, तो लीडिंग कोफिशिएंट मतलब p नेगेटिव होना चाहिए और q सॉरी एंड कैपिटल D नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर कि कैपिटल मतलब इसमें Q की वैल्यू क्या है, यहाँ पर Q की वैल्यू क्या है -4, राइट, Yes, sir. है ना। तो ये -4 का स्क्वायर आएगा, बेसिकली D का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो उसके बाद आएगा यहाँ पर माइनस का 4 इंटू ए। अब 7. कैपिटल 1. कैपिटल कैपिटल ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, जो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है, Sir, ए स्क्वायर 1. का कोफिशिएंट है 1, ठीक। फिर उसके बाद आएगा सी की वैल्यू क्या है बेटा, 7. 7, 7. ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 16 माइनस 28, 28. जो कि आएगा माइनस का कितना आएगा, 8. माइनस का 8. 12, 12. जो कि नेगेटिव आ गया, राइट। तो भाई ये तो ये वाला केस हो गया कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है एंड डी नेगेटिव है। तो बेटा कौन सा ग्राफ बनता है यहाँ पर, कौन सा ग्राफ बनता है, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा ना कि कभी एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, राइट। अरे बेटा अभी जस्ट हमने पढ़ा था यार, yes sir, है ना, कि भाई अगर ए पॉजिटिव हो गया और डी नेगेटिव हो गया, तो मतलब ए पॉजिटिव मतलब अपवर्ड पैराबोला और डी नेगेटिव मतलब कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। भाई देखो ये ऊपर बनेगा लाइक अपवर्ड बनेगा या फिर डाउनवर्ड बनेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा या फिर डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, वो पड़ता है लीडिंग कोफिशिएंट ए के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ए पॉजिटिव तो अपवर्ड पैराबोला मतलब ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ, और अगर लीडिंग कोफिशिएंट ए नेगेटिव तो नीचे की तरफ मुंह खुला हुआ। क्लियर है, अरे हाँ या ना। यस सर। yes sir, एंड और ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, कट करेगा या नहीं करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनांट डी के ऊपर। अगर डी पॉजिटिव तो 2 बार कट करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर डी पॉजिटिव था तो 2 बार कट किया ये, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, है ना। अरे हाँ या ना। सेकंड केस में देखो डी पॉजिटिव है तो 2 बार कट करेगा एक्स एक्सिस को, लेकिन अगर डी नेगेटिव है तो 1 बार भी कट नहीं करेगा, नहीं टच करेगा। और अगर डी जो है वो 0 हो जाता है तो भाई ये जो है टच करेगा एक्स एक्सिस को सिर्फ, तो टच तो एक ही बार करता है, राइट। या तो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा, ठीक है। Yes, अरे हाँ या yes, ना। sir. yes sir, भाई ये आपका पूरा 11 का था यार, आपका पूरा 11 गया है भाई। तो डी नेगेटिव आ गया और ए पॉजिटिव है, तो ये तो कभी एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, लाइक ये हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा। इसका मतलब क्या आ रहा है कि ये तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। yes sir, भाई नेगेटिव तो तब होता ना जब ये ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आता, है ना। Yes, sir. तो ये ग्राफ तो हमेशा वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है। तो यहां से ए की वैल्यू क्या आई मेरे पास, सो देर इज नॉट ए सिंगल वैल्यू of A exists for that A square minus 4a plus 7 is negative or
एफ ऑफ एक्स इज ए 1 1 फंक्शन, मतलब यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, ए की कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा बेटा कि ए बिलोंग्स टू 5, मतलब ए में कुछ भी नहीं है, लाइक ए की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसके लिए कि ये फंक्शन 1 1 हो जाए। बेटा क्लियर है क्वेश्चन? Yes, sir. थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था आई नो, बट आपके पूरे लाइक 11th का ये बेसिस मैंने देख लिया है। बेटा बहुत ज्यादा खराब है, आपको थोड़ा सा रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है अभी तक? अगर डाउट है प्लीज तो बता दीजिए। सर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी? कहाँ पर बेटा? सर नेक्स्ट फ्रेम, नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ कहाँ बेटा? स्क्रीन पॉज होगी सर। नहीं, आई डोंट थिंक सो। बेटा पॉज हो रही है क्या स्क्रीन? No, sir. वेरी बेटा, अभी दिख रहा है आपको? मेरे लिए पॉज है। अरे भाई साहब, थोड़ा सा ऐसे एरिया में जाए जहाँ पर नेटवर्क हो अच्छे से। सर आप पॉज होगी। सर आप ओरली बता दो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। अच्छा जी, चलिए मैंने बता रखी थी वैसे। भाई देखो, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर आपको दिख रहा है बेटा अभी आपको? यस सर। चलिए और अलग से ही बता देता हूँ मैं। हाँ जी, यहाँ देखिए, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी मतलब एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस का 4 इंटू ए क्या? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर उसके बाद सी मतलब कांस्टेंट टर्म। क्लियर है? जैसे कि अगर आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है, या फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x कर लेते हैं, तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या आएगी बेटा? हैरी बताइए। हैरी, आर यू देयर? 1. आप हो यहाँ पर? हैरी, आई थिंक नेटवर्क इशू हो गया है। बेटा आप लोगों को समझ में आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, यहाँ पर कैसे फाइंड करते हैं? कोई मुझे बताएगा इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी? 1 बाई 1। बी की वैल्यू क्या है? 3 square. बी की वैल्यू 3 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 3 स्क्वायर आएगी, फिर उसके बाद माइनस का 4 आएगा, फिर उसके बाद ए क्या आएगा? ए की वैल्यू क्या है? 1। फिर उसके बाद सी की वैल्यू क्या है? 7। 7 कहाँ दिख रहा है भाई आपको? 2 है ना? 2। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. चलिए जी, फिर आज की सभा यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। हेलो हेलो। यस सर। हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. यस सर। ओके, किसी को कुछ डाउट है बेटा प्लीज आप रिवाइज करिए। एंड हाँ, मैं मेरे नंबर ड्रॉप कर देता हूँ, तो अभी आप बाकी जो लोग गए हैं उनको भी दे दीजिएगा, ठीक है। तो लाइक जो भी होमवर्क क्वेश्चन है आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, और कोई डाउट हो क्लास के रिगार्डिंग वो भी पूछ सकते हो। वे 2-4 दिन प्रवीण सर को परेशान मत करना, ठीक है। मुझे पूछ सकते हो, एंड लाइक इवन प्रवीण सर ने जो पढ़ाया उससे भी पूछ सकते हो अगर आप कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। इवन आप कहीं से भी पूछ सकते हो, कहने का मतलब ये, बट सिर्फ मैथ से पूछना भाई, ठीक है। Okay, sir. गुड नाइट ओके जी, चलिए, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।